हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट कीज़ यानी मोर देन 100 कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जब हम Ctrl प्लस सी क्लिक करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, कॉपी। सी से कॉपी। Ctrl एक्स करेंगे तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कट। जिस तरह एक्स आपका काट के गया है, इसी तरह एक्स से हम क्या याद रखेंगे, कट। ठीक है। Ctrl वी वो हमें पता है कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, सी से कॉपी करते हैं और वी से हम पेस्ट कर देते हैं। फिर Ctrl और जी को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो जी का क्या मतलब है कि अनडू हो जाना। ठीक है, जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। अच्छा जी, डिलीट का बटन जब प्रेस करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन हम डिलीट, शिफ्ट और डिलीट को इकट्ठे हम जब प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। अगर हमने शिफ्ट और डिलीट इकट्ठे प्रेस किया तो कोई भी फाइल है, कोई भी चीज़ है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल वाइल ड्रैगिंग एन आइटम। अगर हम किसी चीज़ को ड्रैग करें, उसको सिलेक्ट करें और स्क्रॉल प्रेस करें तो वो कॉपी हो जाएगा। स्क्रॉल प्लस शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग एन आइटम, किसी चीज़ को इसी हम ड्रैग करें और स्क्रॉल और शिफ्ट को साथ प्रेस किया हुआ हो तो क्रिएट शॉर्टकट टू द सिलेक्टेड आइटम। तो जो भी चीज़ होगी उसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम F2 की को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जब हमने रीनेम करना हो उस आइटम को, सपोज हमने किसी फाइल को रीनेम करना है तो हम F2 की यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल प्लस राइट एरो। जो हमारे पास राइट एरो है, राइट की तरफ जो हमारे पास एरो होगा इस तरह से, उसको हम यूज़ करेंगे तो मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मतलब इंसर्शन पॉइंट मतलब जैसे वो एक आ रहा होता है ना कि यहाँ यहाँ पे जैसे लाइन आ रही होती है कि यहाँ पे कोई पॉइंट इंसर्ट होगा, यहाँ पे कोई नेक्स्ट वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट इंसर्ट होगा। तो वो इंसर्शन पॉइंट क्या होता है कि अगर वो यहाँ पे है तो जब हम स्क्रॉल प्लस राइट एरो को क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ट ऑफ द वर्ड पे आ जाता है, मतलब वो फिर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे पॉइंट है तो पॉइंट के स्टार्ट में। स्क्रॉल प्लस राइट लेफ्ट एरो अगर हम करेंगे तो वो इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, मतलब अगर वो यहाँ पे था तो उसके प्रीवियस वर्ड की बिगनिंग में आ जाएगा। यानी पॉइंट अगर हमारा वर्ड है तो उसके प्रीवियस वर्ड यानी इंसर्शन की बिगनिंग में आ जाएगा। लेफ्ट एरो मतलब प्रीवियस वर्ड की बिगनिंग में, और राइट एरो उसी वर्ड की बिगनिंग में जो है इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। स्क्रॉल प्लस डाउन एरो अगर हम डाउन एरो करेंगे तो वही इंसर्शन पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। डाउन एरो मतलब डाउनवर्ड, नीचे के पैराग्राफ में चले जाओ। अप एरो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अप यानी ऊपर वाले पैराग्राफ में चले जाओ। अप एरो स्क्रॉल प्लस अप एरो ऊपर वाले पैराग्राफ में इंसर्शन पॉइंट चले जाए। डाउन एरो मतलब नीचे वाले पैराग्राफ में चला जाए। लेफ्ट एरो मतलब अपने से पिछले वर्ड पे इंसर्शन पॉइंट चला जाए। और राइट एरो मतलब उसी पॉइंट के स्टार्ट में चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्क्रॉल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरोज की। अगर हमने स्क्रॉल और शिफ्ट को प्रेस किया है और किसी भी अप डाउन लेफ्ट राइट किसी एरो की को हमने किया है तो वो हाईलाइट, अब उससे क्या होगा, हाईलाइट अब ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, वो जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। शिफ्ट विद एनी एरो, shift with any of the arrow keys, select more than one item in a window और ऑन द डेस्कटॉप और सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि मज़ीद कोई आइटम जो है हमने किसी एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो वो भी सिलेक्ट हमारे पास हो जाएगी। स्क्रॉल और शिफ्ट जो है प्रेस करके अगर हम रखें तो अगर हम क्लिक करते हैं तो सारी जो है वो सिलेक्ट होती रहती हैं, जितने भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल प्लस ए। अगर हम स्क्रॉल ए करेंगे तो मतलब सिलेक्ट ऑल, जैसे ए स्टार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट है तो ए का क्या मतलब होगा, मतलब सब कुछ, मतलब शुरू ही वहीं से और सबको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, फिर F2 की हमने कहा था कि रीनेम करने के लिए, तो F3 की हमारे लिए क्या होता है, सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर। अगर हमने किसी चीज़ को सर्च करनी है तो हम F3 की को प्रेस करते हैं और फिर उसका नाम ऐड करके हम सर्च कर लेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है ऑल्ट प्लस इंटर। अगर हम करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ जो है उस आइटम्स की खुल जाएंगी। ऑल प्लस F4 हम करेंगे तो जो भी हमारे उस टाइम विंडो ओपन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। अच्छा, ऑल्ट प्लस इंटर अगर हम करेंगे, डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस ऑब्जेक्ट की हो जाएंगी। ये हमारे पास यही 17 और 19 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल्ट प्लस स्पेस बार, वो जो एक लंबी सी हमारे पास एक सेंटर में स्पेस बार होती है, अगर हम उसको क्लिक करेंगे प्लस ऑल्ट को तो ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। तो वो जो विंडो एक्टिव है जिस पर हम काम कर रहे होंगे उसी का एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल प्लस F4। स्क्रॉल और F4 अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो एक्टिव क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन प्रोग्राम्स दैट इनेबल यू टू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन साइमल्टेनियसली। जो उस टाइम चल रहा होगा एक्टिव विंडो हमारे पास होगी उसको क्लोज कर देगा, लेकिन क्या होगा कि उससे हम डिफरेंट मल्टीपल विंडोज़ को एक साथ ही जो है वो ओपन कर लेते हैं। इससे समटाइम्स आपके डेस्कटॉप पे छोटी छोटी विंडोज़ आ जाती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन द ओपन आइटम्स। ठीक है, अगर हमने ऑल्ट प्लस टैब का बटन हम जो है प्रेस करते हैं दोनों को, अगर हमने जो भी आइटम्स हमारे पास ओपन है उनमें एक से दूसरे की तरफ जंप करना हो। ऑल्ट प्लस ESC, उसको हम क्यों प्रेस करते हैं? साइकिल थ्रू आइटम्स इन ऑर्डर दैट दे हैव बीन ओपनड। ठीक है, कि हम क्या करें, जिस ऑर्डर में वो ओपन हुई है उसी से हम क्या करें उसको वो हमारे पास आ जाती हैं। जैसे जिसको पहले ओपन किया वो सबसे ऊपर आ जाएगी, जिसको बाद में ओपन किया वो सबसे नीचे आ जाएगी हमारे पास। F6 की हमारे पास क्यों यूज़ होती है? साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। जो भी उस टाइम में हमारे पास विंडो ओपन है या डेस्कटॉप ओपन है, तो उस वो जो है उसी उसी ऑर्डर में हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगी। F4 की हम यूज़ करते हैं, डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन माय कंप्यूटर विंडो एक्सप्लोरर, ताकि हमारे पास एड्रेस बार लिस्ट आ जाए। शिफ्ट प्लस F10 को हम यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेन्यू वही हमारे पास आ जाए किसी सिलेक्टेड आइटम के लिए। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट कीज़ दैट वी स्टडी टुडे। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इनकी कुछ कीज़ को स्टडी कर लेंगे।